मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या करूं, चौथापन आ गया। और जब व्यक्ति के लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा खुलता है, वो है गुरु का द्वार। आज गुरुदेव के दरवाजे पर पहुंच गए और कहने लगे, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागे विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। गुरुदेव के दरवाजे पर पहुंचे, गुरुदेव से कहा, गुरुवर क्या करूं मैं कि हे ऋषिराज बतलाओ तुम, हे ऋषिराज बतलाओ तुम, ये राज किसे दी जाऊंगा, है काल शीस पे खड़ा हुआ ना जाने कब मर जाऊंगा, है काल शीस पर खड़ा हुआ ना जाने कब मर जाऊंगा, है काल शीस पर खड़ा हुआ ना जाने कब मर जाऊंगा, है काल शीस पर खड़ा हुआ ना जाने कब मर जाऊंगा। बोले, हे ऋषिवर मेरे सर पर काल खड़ा हुआ है, चौथापन आ गया, पता नहीं कब प्राणांत हो जाए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता मत करो, धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। और कैसे? बोले, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। बोले, गुरुदेव मुझे क्या करना होगा? बोले, पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाओ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करवाएगा? तो कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। तो कह दिया, श्रृंगेरे से हैं वशिष्ठ बुलाओ, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, सबने आहुतियां दी। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। खीर का कटोरा लेकर के साक्षात अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, बोले, खीर का कटोरा दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा, इसका क्या करूं? बोले, यह हवे बांट दो न पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। इसको बांट दो। आधा भाग लिया मैया कौशल्या को दिया, अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आदेव कर कीना। आधा भाग मैया कौशल्या को दिया, आधा भाग मैया सुमित्रा को, और आधे में से आधा सुमित्रा, आधा मैया कैकेयी को दिया। मैया सुमित्रा मानो भगवान का धन्यवाद करना चाह रही थी। उसी समय एक पक्षी उड़ता उड़ता आया और आकर के उस खीर के कटोरे को माता सुमित्रा से छीन करके ले गया। लेकर के पहुंच गया उस पर्वत पर जहां पर माता अंजनी विश्राम कर रही थी। माता अंजनी का मुख खुला हुआ था, मानो माता अंजनी से कुछ कहना चाह रहा था। उसी समय वो खीर इसके मुख से छूटी और माता अंजनी के गर्भ में गई, और उसी खीर के प्रभाव से माता अंजनी के गर्भ से हनुमंत लाल का प्राकट्य हो गया। बोले वीर बजरंगबली की। जैसे हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ, कहते हैं इधर माता सुमित्रा मानो ऐसा लगा जैसे किसी लोभी का धन छीन लिया हो, माता मूर्छित होकर के गिर गई। मैया कौशल्या ने समझाया, बहन चिंता क्यों करती हो, मेरे पास आधा भाग ज्यादा था ना, तो आधा भाग मेरा ले ले। तो आधा भाग मैया कौशल्या ने दिया, आधा भाग मैया कैकेयी ने भी दे दिया। इसी कारण से मैया सुमित्रा के यहाँ पर 2 बालक हुए, और मैया कैकेयी मैया कौशल्या के यहाँ पर एक बालक हुआ। पर मैया सुमित्रा की ईमानदारी देखो, जो कैकेयी जी की कृपा से हुई शत्रुघ्न जी, उनको भरत जी की सेवा में लगा दिया। जो कौशल्या मैया की कृपा से हुए लक्ष्मण लाल, उनको भगवान राम की सेवा में लगा दिया।
कहते हैं अब तो तीनों मैयाओं ने गर्भ धारण किए और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा गई। अब तो सारी अयोध्या नगरी बिल्कुल सजी धजी सी लग रही थी और सब आते, सब आकर के मैया को बधाई भी देते, मैया अब तो लाला आए भी वाले हैं। और चारों तरफ कहते हैं खुशहाली खुशहाली छा गई। बड़ी सुंदर लग रही थी अयोध्या नगरी। आए हम भी अयोध्या नगरी का दर्शन